हेलो बेटा, बोलो अपने व्यूज, बोलो क्या करना चाह रहे हो। कोई डिस्टरबेंस होती है तो कर देंगे बाद में, ठीक है? अभी स्टार्ट कर देते हैं, हाँ? ओके। बेटा स्टार्ट करें? ओके। एक बार चलो एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। बेटा कि यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन हो चुकी थी, है ना? और इसके अंदर से ये जो लाइन है, हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं एक बार थोड़ा सा। द टू बॉयज स्टार्टेड, ये हो गया था। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि यहाँ से फिर से शुरू करना है तो मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। दो लाइन ही हुई थी मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। ओके, स्टार्टिंग से कर देते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड, कहते दो। ओके ओके। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। द टू बॉयज बोला उसने, यानी कि दो बच्चे इसके अंदर डेफिनेट नाउन की फॉर्म में शो किए कि वो दो बच्चे जो कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम उनको वहां पे आइडेंटिफाई किया, तो उन दो लड़कों की बात कर रहा है, तो डेफिनेट नाउन में कन्वर्ट करके द यूज किया। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, वो सरप्राइज करते हैं, आश्चर्य से चौंक जाते हैं उस टाइम पे। कब चौंक जाते हैं वो? व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, क्या देखा? द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, कुछ अभी अभी रिसेंटली जो फॉर्म हुए थे ऐसे मड या कीचड़ से सने हुए जो इम्प्रिंट्स, उनके कारण से या कीचड़ के कारण से जो इम्प्रिंट्स क्रिएट हुए। इम्प्रिंट्स का मीनिंग बताया था, क्या बताया था? जल्दी से बोलो एक बार। बहुत बार तो बिल्कुल बोर हो गया इस लाइन को पढ़ पढ़ के ना, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इम्प्रिंट्स मीन्स क्या बोला था बेटा? जल्दी से, आप लोग अनम्यूट है ऑलमोस्ट ना, अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अगर आपकी अगर कोई और डिस्टर्बेंस साइड से नहीं है तो रिप्लाई करें प्लीज, ताकि पता लगे कि आए। तमन्ना, खुशी, एक दीपेश बेटा, दीपेश बेटा अनम्यूट कर लो। दिशा, ये डेल नाम से कौन था? हाँ, एकता बेटी। देखो, इम्प्रिंट्स का मीनिंग बताया था, इम्प्रेशंस या कोई भी मार्क, कोई भी निशान। अब वो किस चीज का निशान था? ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर मीन्स क्या बताया था? अनकवर्ड, जो कि कवर्ड ना हो प्रॉपरली। बेटा आवाज आने लगी ना, अनम्यूट या म्यूट करना पड़ेगा लग रहा है। मैं चैट कौन कर देता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक बार ना मेरे से चैट के थ्रू मैसेज जो है वो सेंड कर दे मेरे पास में। ओके, लेट्स सी अगेन। यस, what was a barefooted man doing on the steps? कहते हैं कि एक जो नंगे पैरों जो इंसान था, कोई एक आदमी था, वो क्या कर रहा था? what he was doing on the steps, सीढ़ियों के ऊपर। किसकी सीढ़ियों पे? ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पे। इन द मिडिल ऑफ लंदन, और वो भी कहाँ पे? लंदन के जो घर जो था वो बीच में था। उस घर में वो आदमी जो कि वो उन सीढ़ियों पे कर क्या रहा था? एंड वेयर वाज द मैन, और बिकॉज द बॉयज कुड नॉट सी द पर्सन, उस इंसान के, उस आदमी को देख नहीं पा रहे थे जिसकी कि वो प्रिंट्स बन रहे थे। सो कह रहे कि वो आदमी कहाँ था जिसके यहाँ पे मार्क जो है वो बनते जा रहे हैं। एज दे गेज्ड, और जब उन्होंने बहुत ही डीपली या फिर ज्यादा गौर से उन्होंने जब उसको देखा, गेज्ड का मतलब लुकिंग कंटिन्यूअसली एट समथिंग, लगातार किसी चीज को टकटकी लगा कर देखना, हिंदी में हम लोग अगर बोल रहे हैं उसको तो। एज दे गेज्ड, जब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, काफी टाइम उस चीज को देखा, देन ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तभी एक रिमार्केबल, रिमार्केबल का मीनिंग बताया था कि नोटिसेबल, जिसकी तरफ गौर किया जा सकता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ एक दृश्य, एक ऐसा साइट जो थी वो उन्हें नजर आई। मेट देयर आईज, उनकी आंखों को नजर आई। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अचानक से क्या हुआ कि एक फ्रेश, अभी तक तो जो थे वो सो थे ही वहां पे, लेकिन अचानक से एक नया, एक फुट मार्क जो था वो अपीयर हो गया, उनके सामने आ गया। फ्रॉम नोवेयर, नोवेयर का मतलब हो गया कि कहीं से भी, जो अभी तक कहीं नहीं था। अगर इसका सिनोनिम या इसका मीनिंग थोड़ा डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि नॉट एनीवेयर, विच वाज नॉट एनीवेयर बिफोर दैट टाइम, है ना? आई थिंक अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद एक फुटप्रिंट जो था एक दूसरे को फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे आगे जब उसको फॉलो किया गया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बनता चला गया, डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब वो जो फुटप्रिंट्स थे वो नीचे की तरफ उतरने लगे सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और उसके बाद वो आगे बढ़े, देन दे एडवांस्ड डाउन साइड, नीचे की तरफ, कहाँ पे, गली के अंदर, सीढ़ियों से नीचे आए और स्ट्रीट के अंदर आगे चलने लगे। द बॉयज फॉलोड, दोनों जो लड़के थे उन्होंने उसको फॉलो किया। फैसिनेटेड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव और विच इम्प्रेस समवन, तो उसको फैसिनेट कह सकते हैं, यानी कि उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड थे, उससे काफी इम्प्रेस थे कि यार ये हो क्या रहा है, तो फैसिनेटेड ऑफ दोज फुटप्रिंट्स, जो दोनों बॉयज थे उन्होंने फॉलो किया उन फुटप्रिंट्स को, अनटिल, और कब तक फॉलो किया, जब तक कि until the muddy impression became fainter and fainter, जब तक कि जो कीचड़ से बने हुए जो निशान थे, जो इम्प्रेशंस थे, बिकेम, वो हो गए, कैसे हो गए, फेंटर का मतलब होता है लेस क्लियर, थोड़ा सा जो कि क्लियर अच्छे से ना हो, उसको हम कहते हैं फेंटेड। अब फेंटेड का एक मीनिंग अगर आप अपनी तरफ से या एक न्यू सिनोनिम्स का प्रिपेयर करना चाहो तो हो सकता है हम उसे कह सकते हैं कि विग, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, और उसका मीनिंग क्या होता है, VAGUE करके वर्ड होता है, वेग मीन्स होता है अनक्लियर, दोनों सेम है। एंड एट लास्ट, और आखिर में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और उसके बाद क्योंकि जब कम से कम उसका मार्क होता चला गया, कीचड़ कुछ कम हो गया पैरों पे, तो वो वहां पे उसका मार्क बनना कम होता चला गया, और धीरे धीरे दोनों ही गायब हो गए, यानी कि अब उसके निशान बनने बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, the explanation of the mystery was really simple enough, कहते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन था, स्पष्टीकरण था कि भाई वो निशान बन क्यों रहे थे। एक मिनट, बेटा किसी को प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट कर ले एक बार, वो फिर उसके बाद बोले। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, इस रहस्य, जो कि एक तरीके से हम यूं कहें कि जो अजीब सी घटना घटी थी, इट वाज अ मिस्ट्री, तो इसने जो मिस्ट्री वर्ड यूज किया वो किसके लिए यूज किया, बेटा एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, कुछ जहाँ रीड कर रहा हूँ उसको, स्पॉटलाइट, यस, चेक करना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, जो मिस्ट्री थी उसका क्लैरिफिकेशन जो था, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या कह सकते हो, क्लैरिफिकेशन, कि रीजन क्या था, क्यों हुआ वो सब, वॉज रियली सिंपल, वो वास्तव में बहुत ही साधारण सा सिंपल था, बिल्कुल उसकी उसमें कोई भी ज्यादा टिपिकल कोई ऐसे पॉइंट नहीं था। द bewildered, ये वर्ड जो है बेटा bewildered, इसके बहुत सिनोनिम बनते हैं, बट in most of the situations bewildered word is used whenever a person seems confused, या फिर हम यूं कहें कि not comfortable in that situation, in that case we call that person or that thing, या उसमें क्वालिटी क्या मानी जाएगी, फिर वो bewildered की मानते हैं। किसी का छटपटाना होता है, आप पेन से भी हो सकता है, सरप्राइज से भी हो सकता है, किसी और कारण से, लेकिन bewildered का मतलब क्या मानते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि नॉट कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन, किसी हालत में जब कोई आदमी कंफर्टेबल नहीं होता। तो अब ये लोग, इनके साथ में bewildered राइटर ने क्यों यूज किया होगा, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यार हुआ कैसे, ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस कारण से राइटर ने उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए bewildered वर्ड को यूज किया। तो कह रहे कि bewildered बॉयज, ऐसी कंडीशन में, जो एडजेक्टिव फॉर्म में है, जो वो दोनों लड़के थे जो काफी कंफ्यूज थे, had been following a scientist, वास्तव में वो पीछा कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि अभी अभी डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, किस तरीके से हम एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, उस एक साइंटिस्ट का उसने पीछा किया था, और उसी के कारण से निशान तो दिख रहे थे, लेकिन इंसान वहां पे, या वो पर्सन जो था वो वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, अब उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। द साइंटिस्ट, वो ग्रिफिन नाम से जो साइंटिस्ट था, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, वास्तव में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट्स किए
एक एक्सपेरिमेंट के बाद में एक और यानी कि बार बार लगातार उस एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, किस बात के लिए? टू प्रूव दैट, इस बात को साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि वास्तव में ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल बन सकती है, उसे इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली, आखिरकार, ही स्वेलोड, उसने, स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगल लेना होता है, गल्प्ड, है ना? तो स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ रेयर ड्रग्स को, कुछ एक जो बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती थी ऐसी ड्रग्स को उसने निगल लिया, स्वेलो किया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसकी जो बॉडी थी वो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई थी एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि किसी ग्लास की शीट होती है। इट वॉज एज क्लियर एज ए शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट तो हो गई लेकिन उसकी जो हार्डनेस थी बॉडी की उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन द प्रीवियस, एट द प्रीवियस टाइम। बेटा पीछे से आवाज आ रही है, कंट्रोल दैट थिंग। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड, बेटा फिर मुझे ऐसा फील होता है मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, मुझे लगी यार मेरे बच्चे मेरे साथ में कोई अजीब सा फील हो रहा है इसलिए रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, जिसको लगे कि बाहर से कोई सपोज फैमिली मेंबर आ भी जाता है तो आप प्लीज अपने आप को जड़ से म्यूट कर लें, फिर बाद में फिर से अनम्यूट कर लें। अलाउ किया हुआ आप लोगों को, व्हेनेवर जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ पता करना है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल दें उसमें, या फिर कंटिन्यू रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम जब तक नहीं होती है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वो एक ग्लास की तरीके से ही, जैसे कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट जरूर होता है लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसी तरीके से उसकी बॉडी वहां पे बन चुकी थी। नेक्स्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, दैट वाज द रीजन ही कुड डू दैट थिंग, सिंपल सी बात है, अदरवाइज कोई और तो नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता था। तो ब्रिलियंट था हालांकि वो, इस बात में कोई डाउट नहीं था, बट लेकिन ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस, बजाय लेकिन उसके अलावा वो अगर हम देखें वहां पे तो एक तरह से इलीगल लॉलेस पर्सन था, कानून का पालन नहीं करने वाला इंसान था, उसने गलत किया, उसको मिस यूज किया, इसलिए उसने यूज कर लिया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था, मकान मालिक था जहाँ पे वो रहता था, वो उसको पसंद नहीं करता था इसी कारण से, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे उसके घर से निकालने की कोशिश की, प्रयास किया। इन रिवेंज, और बदले में उसके रिवेंज के अंदर, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर को, मतलब किसका मीनिंग बेटा बोलो? इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स होता है किसी चीज के, बेटा हम लोग देखते हैं ना कि एंटर एंड इजेक्ट का अपोजिट वर्ड होता है, किसी चीज की एंट्री होती है उसका इजेक्ट होता है, बाहर निकलना। सो उसमें इसका मीनिंग क्या होगा? ही ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, और बदले में जब उसने उसको ट्राई किया कि उसे बाहर निकाल दिया जाए तो बड़ा गुस्सा आया होगा ग्रिफिन को, सिंपली। तो उसने बदले में क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, जब उसे लगा कि हाँ अपनी जो मेडिसिन या जो उसने दवा बनाई थी उसको यूज कर लिया, लगा कि हाँ वो निकल सकता है, तो उसने क्या किया? उससे पहले घर को आग लगा दी। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और अब बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गई है, अगर उसने क्लॉथ ऊपर से यूज के पहने हुए हैं तो सिंपल सी बात है कपड़े तो दिखाई देंगे ना, उस पर थोड़ी इफेक्ट आ रहा है उस मेडिसिन का, उस ड्रग का। सो कह रहा है कि टू गेट अवे, वहां से बाहर निकलने के लिए, वहां से भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे जाए, यानी कि उसको बिना किसी कोई उसको ना देख पाए, उस तरीके से वहां से निकलने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े जो थे जो वो रिमूव करने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, और इसलिए हम कह सकते हैं कि दस इट वॉज दैट, यही वो कारण था कि वो क्या हो गया था? ही बिकेम, वो बन गया, क्या बन गया? ए होमलेस, भाई घर से निकल ही रहा था तो होमलेस हो गया था। वॉन्डरर का मतलब हो गया ए पर्सन हु मूव्स हियर टू देयर, जो इधर से उधर जाता है, विदाउट एनी एम, बिना किसी कारण के, बिना किसी एम ऑब्जेक्टिव के, ऐसा पर्सन जो उसका, उसको हम कहते हैं वॉन्डरर। यानी कि उसको अगर इसका कोई सिनोनिम निकालें तो हम कह सकते हैं टू स्ट्रे, ठीक है, भटकना ऐसे इधर उधर।
आवारा जो हम बोलते हैं, स्ट्रे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, है स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, इधर से उधर ऐसे घूमते रहते हैं, तो वही स्ट्रे वर्ड जो है वो इस चीज को शो करता है, उसी का नेम बनता है वॉन्डरर, भटकने वाला। विद और वो भी कैसा, वॉन्डरर विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़ों के, कपड़े उतारने पड़े, विदाउट मनी, अब पैसे कहाँ रखता, पैसे भी नहीं थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और कंप्लीटली, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली इनविजिबल, जो पूरे तरीके से फेयरली इनविजिबल था। until he happened to step in some mud, ये सेंटेंस थोड़ा सा देखने लायक है, बाकी बहुत इजी लैंग्वेज में चल रहा था। until, जब तक के, बेटा कोई कुछ कहना चाह रहा है कि एक आवाज आई पीछे से, हेलो। until he happened to step in some mud, और ये तब तक बना रहा, ये द सेम सिचुएशन कंटिन्यूड, यानी कि यही हालत, ये यही सिचुएशन लगातार रही, कब तक रही, अनटिल, जब तक कि ही हैपन टू स्टेप। अब हैपन टू स्टेप का मतलब हो गया कि गलती से उसका पैर जब तक नहीं गिर गया, नहीं रखा गया, किसके ऊपर, इन सम मड, कीचड़ के अंदर, ही डिड नॉट वांटेड टू स्टेप हिज फुट, या ही डिड नॉट deliberately wanted to स्टेप इन मड, बट इट हैपेंड, ये हो चुका था, तो इसलिए उसने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज किया ही हैपेंड टू स्टेप, जब उसने, उसका पैर जो था वो गलती से रखा गया किसके ऊपर, इन सम मड, कुछ कीचड़ के अंदर, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और फिर वहां पे कुछ फुटप्रिंट्स जो थे, जब वो पीछे रहने लगे, बनने लगे, एज ही वॉक्ड, जब वो आगे चला, तब तक वो ऐसा ही इंसान बना रहा, जैसा कि एक यहाँ पे सिचुएशन शो की हुई है। ओके, he escaped easily enough एंड वो कहता है कि वहां से अपने उस लैंडलॉर्ड के उस हाउस या होम से, जो भी हम बता रहे थे पीछे जो घर था, वहां से वो इजीली निकल गया, ही escaped easily enough from the boys, ओ सॉरी बेटा कुछ और बात कह रहे हैं, उन बच्चों से बच के निकल गए, escaped का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत ही आसानी से बचकर निकल गया, कहाँ से निकल गया, फ्रॉम द बॉयज, जो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे ना, अब वो उसके थ्रू पकड़ा जा सकता था, है ना, तो वो उनसे तो बच के निकल गया बहुत ही आसानी से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट, जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, कहाँ पे, इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, ये जो कुछ भी रिस्की जो उसके टास्क थे, वो सब चीजें जो थी, पर बाय नो मीन्स ओवर, वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो रही थी, वो खत्म नहीं हुई, वो जारी रही, चलती रही, कंटिन्यू रही। ही हैड चूजन ए बैड टाइम एंड द रीजन वाज दैट, राइटर कहता है कि उसका कारण ये था कि उसने एक गलत टाइम को चूज कर लिया था, उस ईयर का, उस साल का, कैसे, ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट, आसपास ऐसे भटकने के लिए लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स, वो भी बिना कपड़ों के, ऑलरेडी उस साइड के जो कंट्रीज है वहाँ का जो वेदर है काफी इंटेंसली कोल्ड होता है, एंड ही चोज दैट टाइप ऑफ टाइम, है ना, तो दैट वाज द ब्लंडर इन दैट केस, इट वाज मिड विंटर, कहते कि ये एक मिड विंटर का टाइम था, द रीजन वाज दैट, उसने कहा कि क्यों बड़ी गलती थी वो, क्योंकि वो सर्दियों के भी बीच का समय था, जब बहुत ज्यादा इंटेंशनली कॉल्ड वहां पे कंटिन्यू या चली हुई थी उस टाइम पे, द एयर वाज बिटरली कॉल्ड, और जो हवा थी वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स एंड ही कुड नॉट लिव विदाउट क्लॉथ्स, वो वहां पे बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था, अपने आप को नहीं बचा सकता था कपड़ों के बिना। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय गलियों में ऐसे ही वॉक करने के, ही डिसाइडेड, उसने फिर डिसाइड किया, टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि वो घुस जाएगा, टू स्लिप इनटू, भाई वैसे तो एंट्री ओपनली तो ऐसा नहीं कर सकता था, किसी के बिना दिखाई दिए ऐसे वो एंट्री चुपके से घुस जाएगा, किसके अंदर, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, किसी भी एक बड़े लंदन के किसी स्टोर के अंदर, किस चीज के लिए, फॉर वार्मथ, थोड़े से वार्म के लिए, गर्मी के लिए,
क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और स्टोर के क्लोजिंग का टाइम जो था वो आ चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही डोर्स को शट किया गया, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, अब ग्रिफिन जो था वो एबल था किस चीज के लिए, ही वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग। अब वो अपने आप को कपड़े पहनने, कपड़ों की जो से राहत, जो कंफर्टेबल जो मिलने वाली थी, उस खुशी को एंजॉय करने की कंडीशन में था। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को कुछ खिलाने की कंडीशन में था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और वो भी बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी खर्चे के, उसके बिना ही इजीली वो अब इन चीजों को कर सकता था। ही वॉज एबल टू ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। इट मीन्स ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्योंकि लॉक लगे हुए थे, बॉक्सेस को तोड़कर उसने ओपन कर दिया। ओके, सॉरी। एंड फीलिंग हिम, सॉरी, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ, उसने बॉक्सेस को तोड़ा, रैपर्स को हटाया, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और खुद को फिट किया किसके अंदर, आउट, फिटेड आउट विद वार्म क्लॉथ्स, अब गर्म कपड़ों में अपने आप को सेट किया। सून, और जल्द ही, विद शूज एंड ओवरकोट, शूज के साथ में, और ओवरकोट जो था कपड़ों के जो के ऊपर से जो डालते हैं वो कोट जो था, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और जिसकी जो आउटर एक जो एक लेयर होती है बेटा, जो गोल एक हेड की चारों तरफ होती है, उसके लिए किनारे जिसके काफी बड़े लंबे होते हैं, ऐसी एक हेड जो थी उसके साथ में, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी तरीके से ड्रेस और विजिबल पर्सन बन चुका था। इन द किचन, किचन के अंदर ऑफ द रेस्टोरेंट, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर की बात है, उन कंट्रीज के अंदर ये सब चीज़ें कॉमन जनरली यूज होती हैं, तो उसने, वो कह रहा है कि उसे, क्योंकि जो खाना था वो ठंडा था, जो मीट की फॉर्म में था, एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी थी, एंड ही फॉलोड अप द मील, और लास्ट में, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, लंच या सॉरी सॉरी जो डिनर करने के बाद में, जब उसने डिनर किया उसके बाद में फिर क्या किया, लास्ट में उसके ऊपर से उसने क्या लिया, स्वीट्स यूज की, वाइन यूज की, कहाँ से ली, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से जिसको यूज किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और आखिर में ही सेटल डाउन, उसने अपनी व्यवस्था की सोने की, कहाँ पे, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स का मतलब होता है बेटा मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब पता ही होगा, MATRES जो वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब डबल एस होता है। मैट्रेस मीन्स क्या होता है, गद्दे वगैरह जो होते हैं जो कि बिस्तर पे यूज किए जाते हैं, लाइक दैट। ओके, और पाइल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ढेर, है ना, किसी चीज का एक ढेर जो लगा होता है, तो उनके ऊपर उसने अपनी सोने की व्यवस्था की, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबली सोने की व्यवस्था हुई, इसका मतलब हुआ। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यहाँ तक सब ठीक ठाक चला, रात को आराम से खा पी के सो चुका था, लेकिन अब दिक्कत सुबह से शुरू हो रही है। बोला ना कि एडवेंचर्स जो थे उसके वो कंटिन्यू रहे, तो अब आगे फिर एक स्टार्ट हो रहा है। कैसे हुआ, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर केवल ग्रिफिन ने मैनेज कर लिया होता, क्या मैनेज कर लिया होता, टू वेक अप इन गुड टाइम, कि वो खड़ा हो, वो जगे, कब, इन गुड टाइम मीन्स राइट टाइम, अगर सही समय पर अगर उठ गया होता, देन ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब चीजें शायद सही रही होती, शायद सब चीजें ठीक रही होती, लेकिन माइट हैव बीन, ऐसा हुआ होता लेकिन हो नहीं पाया ना, इसका मतलब कि ये तो केवल अनरियल सिचुएशन है, रियल क्या थी वो देखते हैं। एज इट वॉज, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो चुका था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, ही डिड नॉट वेक अप, वो तब तक नहीं जगा, अंटिल, जब तक कि द असिस्टेंट्स वर, जो कि असिस्टेंट्स थे उस स्टोर के अंदर, वर ऑलरेडी अराइविंग, जब वो सब आने नहीं शुरू हो गए पहले ही, तब तक वो नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं जग पाया, वो नहीं उठा। उससे क्या हुआ, व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, और जब उसने उनमें से कुछ लोगों को देखा, देन, देन था कि देम था बेटा आगे,
देम, हाँ दैट them. यस, मैं उसको जल्दी में देन पढ़ गया था। देम अप्रोचिंग, अब उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को जब आप उसकी तरफ आते हुए देखा, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग या फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स हिम, जो कि उसी की तरफ एडवांस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो अप्रोच का मतलब उनकी, उसकी तरफ आने की बात कर रहा है। वो कौन आ रहा था? वो जो असिस्टेंट्स थे उनमें से कुछ लोग, कपल वर्ड यूज किया, यानी कि दो लोग होंगे। ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, ही पैनिक्ड। अब वो वहां पे, पैनिक्ड का मतलब हो गया ही बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल, वो बड़ा परेशान हो गया, रेस्टलेस कह सकते हो। पैनिक का मतलब कैसे ना, बेचैन होना, तो रेस्टलेस वर्ड इसमें सिनोनिम में यूज कर सकते हो। ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, और अब उसने वहां से दौड़ना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेज, और सिंपल सी बात है कि जब आपके जगह पे किसी शॉप वगैरह में कोई आ गया हो, स्ट्रेंज पर्सन कोई हो, और ऐसे दौड़ेगा, तो इसका मतलब चोरी की टाइप कंडीशन बनेगी। तो उन्होंने उन्होंने भी उसका चेज करना शुरू किया। चेज मीन्स क्या बोल देंगे? फॉलोड, पीछा करना। इन द एंड, और आखिर में, अब ग्रिफिन जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे असिस्टेंट्स थे वो दौड़ रहे हैं। आखिर में करना क्या था? ऑप्शन एक ही बचता था, किसी भी तरीके से इनविजिबल फिर हो जाओ। तो इन द एंड ही वॉज एबल टू escape, ही वॉज एबल टू escape, वो वहां से फिर कामयाब हुआ बच निकलने में। ओनली बाय, केवल किस तरीके से? बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, जल्दी से उस न्यूली, जो अभी अभी उसने जो कपड़े उसे उसे मिले थे, उन्हें केवल उतार कर ही वो वहां पे उनसे बचकर निकलने में कामयाब हुआ। सो इसलिए वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने फिर से अपने आप को पाया। कहाँ पाया? इनविजिबल। कैसा पाया? इनविजिबल। बट, बेटा, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, कैसा पाया उसने अपने आप को? अनकवर्ड इन द चिल, एक तरह से उस सर्दी के अंदर। किसकी? जनवरी की जो ठंडी हवा थी, उस माहौल में, उस हालत के अंदर, उस कंडीशन में अपने आप को फिर से अनकवर्ड विदाउट क्लोथ्स अपने आप को पाया। दिस टाइम, अब की बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने डिसाइड किया, टू ट्राई, कि वो कोशिश करेगा किस चीज की? द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, कि वो एंट्री करे किस चीज की? कहाँ पे जाने की कोशिश करे? द स्टॉक ऑफ ए, जहाँ पे स्टॉक करके रखा जाता है सामान, सारा जो रखा होता है। हाँ बेटा बोलो। बेटा आवाज नहीं आई, फिर से रिपीट करो प्लीज। ओके, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, जो थिएट्रिकल कंपनी का जो स्टॉक होता है, उनका उसका जो सामान होता है, उसे अब की बार वो ट्राई करेगा, उसने ये डिसाइड किया। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, और वो ऐसा उसने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसको एक उम्मीद थी कि नॉट ओनली क्लोथ्स ही कुड गेट देयर, वो वहां पे केवल इस कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग, कुछ और भी चीजें होंगी, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। भाई शोल्डर, कंधों से ऊपर जो उसका चेहरा है, गर्दन है, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कवर करने के लिए भी शायद उसे वहां पे कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो उसे वहां पे मिल सकता था। सो इन होप ऑफ, इन दिस होप ही ट्राइड to enter that type of place. Shivering with cold, shivering means trembling, कांपते हुए, with cold, किससे? ठंडी की या सर्दी के कारण से, ठंड के कारण से। he hurried to ड्रॉरी लेन, ये बेटा प्लेस है, इसका मीनिंग ट्राई मत करना, ये जो दोनों वर्ड है, यानी कि उसने, अब वो जल्दी से, उसे पता था कि भाई कहाँ मिलेंगी वो सब चीजें। तो अगर मुंबई में हो और उसको पता है कि फिर तो आपको कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होती हैं, या फिर जो वो एरिया है, उसी एरिया के अंदर उसे एंट्री करनी चाहिए। तो अब जल्दी से उस तरफ, आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ पे ये थिएट्रिकल कंपनीज जहाँ पे हुआ करती थी, उस साइड में। और वो प्लेस कहाँ था? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड जो उस, जो वहाँ का था, उसके सेंटर में ये चीजें उसे उम्मीद थी कि मिल सकती हैं। तो उसी तरफ वो आगे बढ़ निकलता है। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और जैसे वहां पहुंचा, वो जल्द ही उसे एक बहुत ही सुटेबल, यानी कि जो उसे एक तरह से मैच करती थी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायर्ड थी, उस तरह की ही एक शॉप उसे मिल जाती है।
ही मेड हिज वे, अब वो सीधा उसी तरफ गया, इनविजिबल, दिख रहा नहीं था किसी को, इनविजिबल था, अपस्टेयर्स, ऊपर की तरफ गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और फिर वो निकल कर आता है कुछ देर बाद, वेयरिंग बैंडेजेस, पहने हुए बैंडेजेस, पट्टियां कुछ लगाई हुई हैं, राउंड हिज फॉरहेड, अपने माथे सर के ऊपर, डार्क ग्लासेस, डार्क ग्लासेस पहन के आया, फॉल्स नोज, डुप्लीकेट नाक लगा के आया, क्योंकि अपने वाला नाक तो दिख नहीं रहा था ना, तो अब उसने, क्योंकि लोग उसको काफी स्ट्रेंज समझने लगे थे, अगर ऐसे ही निकलता तो लोग तो कहते बिना गर्दन का इंसान जा रहा है, कपड़े कपड़े शर्ट पैंट टंगी हुई दिखाई देती, कोट पैंट कोट टंगा हुआ दिखाई देता, तो उसने चेहरा भी कुछ बनाने की कोशिश की, शेप देने के लिए अपने आप को, इसने अपने चेहरे के ऊपर जो बैंडेजेस थी वो वहां पे यूज की, और ये सब चीजें जो काउंट करवा रहा है अभी, डार्क ग्लासेस भी इसीलिए कि आंखें दिखे ही ना, कोई आंखें तो है ही नहीं, तो उसने वहां पे डार्क ग्लासेस को यूज कर लिया, फाल्स नोज यूज किया, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स, यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा जो मूछें वगैरह होती है ना, उनके लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे जो जिसमें हेयर काफी, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, बड़े होते हैं, उस टाइप की उसने यूज की, ताकि दूर से लगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे भी, एंड ए लार्ज हैट, एंड ओवर द हेड उसने क्या यूज किया, ए लार्ज हैट, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वहां से भागने के लिए बिना किसी के देखे, ही कैलसली अटैक्ड, वर्ड आया कैलसली, कैलसली का मतलब होता क्या है, कैलसली का मतलब होता है किसी का एक तरह से बिल्कुल क्रुएल्टी के साथ में, उस सेंस में यूज करते हैं इसको, तो निर्दयता से जो हम लोग बोलते हैं ना, तो इस सेंस के अंदर हम इसको यूज करेंगे, तो कैलसली का मतलब अगर आप यूज करना चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली लिखो रूडली, क्या लिखोगे, रूडली, RUDELY, इसके अंदर कोई मैनर ना हो, किसी के लिए कोई काइंडनेस ना हो, इस तरीके से, अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने उस शॉपकीपर को वहां पे उसने अटैक किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच, और उसके बाद, ही रॉब्ड हिम, उसे लूटा, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके पास जो भी पैसा था उसने, जो उसे मिल सका, वो भी उसका उसने वहां पे लूट लिया। देन, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. Eager to get away, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, किस चीज के लिए, टू गेट अवे, कि जल्दी से यहाँ से निकल लिया जाए, कहाँ से, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, क्योंकि क्राउडेड सिटी था, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जल्दी से कहीं एकांत में चला जाए, इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड था, ही वॉज वेरी रेस्टलेस फॉर दैट थिंग, ही टुक ए ट्रेन, उसके लिए उसने अब क्या किया, ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, ये फिर से एक गांव का नाम है, इस गांव के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां पर जाने के बाद में, या फिर उसने ऑलरेडी किया वो शायद, देखते हैं एक बार, वेयर ही बुक्ड, जहाँ पे उसने बुक किया हुआ था, 2 रूम्स एट द लोकल इन, INN, इन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको सराय, किसी के, दिस टाइप ऑफ प्लेसेस आर यूज्ड टू स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, होटल जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंटली होगा, होटल के अंदर हो सकता है कि स्टाफ बाहर से होता है, कोई और खाना बनाते हैं, कुछ और मैनेज कर रहे होते हैं, यहाँ पे मालिक होते हैं, वही सारा काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइप की जगह को सराय वगैरह में बोलते हैं हम लोग। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन, अब सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी घूमने जाएगा, शिमला जाएगा, कहीं और जाएगा, तो गर्मियों में जाते हैं, कोई ऐसा देखा आपने जो कि जनवरी फेब, या उस जब ऑलरेडी हर जगह पे बर्फ पड़ रही होती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, और बोले कोई खिलो अब मैं तो लद्दाख घूमने जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल ना, कोई भी ऐसे जल्दी से करता नहीं है, तो अनयूजुअल सिचुएशन हो गई, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे भी थी, कि अब सर्दियों के टाइम पे कोई इस तरीके से उस जगह पे रुकने ठहरने नहीं आया करता था, लेकिन यहाँ पे ये जो थे ये जा रहे थे वहाँ, या फिर अब होता है क्या, आगे देखते हैं, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर, वो भी सर्दियों में किसी का अराइवल जो था, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वो हर एक केस में, किसी भी हालत में, एक अनयूजुअल इवेंट थी, जो कभी नहीं हुआ करती थी, एक ऐसी घटना थी, एक ऐसी इवेंट थी, ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस,
एक अजनबी ऑफ सच, वो भी इस तरह का, अनकॉमन अपीयरेंस, जिसका अपीयरेंस जो था वो अनकॉमन था, सेट ऑल टंग्स वेगिंग। बेटा एक सेकेंड, आप लोग सभी अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज एक बार आप लोग थंब इम्प्रेशन दो ताकि मैं चेक करूं कितने लोग अभी प्रेजेंट है। एक तो ये, और बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को कंफर्म करने के लिए। जल्दी करो बेटा, अभी तक एक हुआ। चलो, यादव भाई, खुशी, रजनीश बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ओके, साहिल ओके बेटा, आगे खुशी शर्मा 10th 11 से होगी बेटी है। ओके, ओके, यहाँ पे चैट पे आ गए इमरान, टू मी प्राइवेटली। ओके, चलो किसी की तरफ से मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही, सभी लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर से ऐसा ही चल रहा है। चलो ठीक है बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं फिर। ओके ओके, कंटिन्यू दो। ओके, कहाँ पे थी लाइन, कौन सी थी? The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of, और वो भी एक ऐसा इंसान, कैसा, of such uncommon appearance, जिसका अपीयरेंस जो था अनकॉमन था, ऐसे कोई और लोग इस तरीके से कोई दिखते नहीं थे जैसा कि ये था, वो ऐसा स्ट्रेंजर जो था। सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब टंग्स का मतलब क्या होता है? जीभ। और वेगिंग का मतलब होता है मूव करना, किसी चीज का हिलाना, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट जो होती है उसको वेगिंग कहते हैं। अब ये एक इडियम टाइप में है बेटा, इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि इसने एक कह सकते हैं कि सभी को बातें करने का मौका दे दिया, इससे चर्चाएं शुरू हो गई लोगों में। ठीक है, तो उसका ये उस चीज को शो कर रहा है। मिसिस हॉल। अब मिसिस हॉल कौन है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज चल रहे हैं लास्ट टाइम के मतलब जितने बैगिंग भी, का, वैगिंग सब मीन्स बैगिंग का बेटा, मीनिंग बताना है। इसमें अलग अलग बेटा मीनिंग निकालोगे तो जो टेक्सचुअल मीनिंग है वो आपका यानी कि कवर नहीं कर पाएगा। वैगिंग का अपने आप में अगर इंडिपेंडेंटली अगर वर्ड का मीनिंग निकालोगे, दैट मीन्स टू मूव समथिंग लेफ्ट टू राइट, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि टेल वैगिंग होती है, पूंछ को हिलाता है डॉग। अब वैगिंग वो किसी चीज का मूव करना होता है। टंग्स वैगिंग दोनों साथ में चलेंगे दोनों वर्ड, और कंबाइन इनका मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग क्या बनेगा कि बातचीत, लोगों में उसकी चर्चाएं, द पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम, इट मीन्स। गॉट इट? समझ आया अच्छे से? ओके सर। ओके, मिसिज हॉल। मैं कह रहा था कि बेटे जो हम लोग इसमें करेक्टर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से समझें, स्टोरी में इंटरेस्ट लोगे, मन से पढ़ोगे तो ये वर्ड्स, यानी कि जो करेक्टर्स हैं वो आपको याद रहेंगे। अभी तक कौन कौन आए? ग्रिफिन का नाम चला, उसके अलावा प्लेसेस का नाम जरूर आया कि कौन सा विलेज था, कहाँ पे वो जो थिएट्रिकल सेंटर कहाँ पे था, इस तरह की चीजें जरूर पूछी। इस पे क्वेश्चंस बना देंगे एमसीक्यू बनाने वाला जो भी टीचर होगा वो। लेकिन करेक्टर्स का भी ध्यान रखें, आगे जो इस तरह के जो कंडीशंस आ रही है उनमें ध्यान रखें हम लोग। बट ग्रिफिन अब की बार 20 आने चाहिए, किसी भी केस में डाउन ना हो। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो उसको एक बार सिंपली समझाएंगे, उसके बाद उनके एक्सरसाइजेज जो है वो यहाँ पे भी इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे अब की बार। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन के पास में, या जो ग्रिफिन था, हैड नो डिजायर, उसकी कोई डिजायर नहीं थी। ही डिड नॉट वांटेड टू टॉक विद एनीवन, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर, और इसलिए उसने छोड़ दिया मैंने ना, यस। यस। मिसिज हॉल जो थी वो कौन थी? द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। अब जहां पे वो रुका है, जो लोकल इन जो थी, उस
इसका जो मालिक था उसकी वाइफ थी, इसका नाम क्या था, मिसिस हॉल। मेड एवरी एफर्ट, उसने हर कोशिश की, टू बी फ्रेंडली, भाई अगर किसी के बारे में पता करना है तो उसे जानकारी लेनी है तो उसे फ्रेंडली थोड़ा सा एक तरह से एटीट्यूड बनाओगे, बॉन्डिंग होगी तब जाके पता लगेगा। तो उसने अपनी तरफ से काफी कोशिश की उसे फ्रेंडली एक तरह से एक कंडीशंस को क्रिएट करने की, लेकिन बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, और क्यों, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी कोई डिजायर नहीं थी किस चीज की, टू टॉक, कि वो बात करे। एंड टोल्ड हर, और उसने उससे क्या बताया फिर, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइबिंग इज डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि माई रीजन, मेरा जो कारण, डायरेक्ट तरह से स्पीच है ये, तो उसने क्या बोला वो सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, वो कहता है कि मेरा कारण जो था यहाँ पे आने का, इज ए डिजायर, वो एक मेरी डिजायर है, एक इच्छा है, किस चीज की, फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अलोननेस, मुझे एकांत चाहिए, मैं इसीलिए इस इच्छा के कारण से मैं यहाँ पे आया था, यही कारण रहा। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब किया, मुझे डिस्टर्ब किया जाए। इन माई वर्क, किस चीज के अंदर, मेरे काम के अंदर। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, बिसाइड्स इसके अलावा, यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अगर एस लगा दे इसका मतलब कि एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है, अगर बिसाइड यूज करे तब वहां पे मानेंगे कि इसके साइड में है। तो यहाँ पे बिसाइड्स लिखा, मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट दैट थिंग, ये तो मेरी एक डिजायर थी कि मैं एकांत चाहता था, और इसके अलावा एक बात और भी है, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि इसका चेहरा ऐसा क्यों है, पट्टियां वगैरह बैंडेजेस वगैरह क्यों यूज कर रखी है, इन दैट केस ही रिप्लाइड दैट थिंग, तो उसके लिए उसने रिप्लाई किया, क्या कहा कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ उसके कारण इसका चेहरा जो था काफी अफेक्टेड हो गया। ये एक अलग से दूसरी बात है, बात कर भी नहीं सकता, शायद ऐसा कहना चाह रहा होगा। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट्स, satisfied that her guest was an eccentric scientist, अब इस बात से संतुष्ट होकर, सेटिस्फाइड, किस बात से संतुष्ट हुई वो, दैट हर गेस्ट वॉज, कि उसका जो गेस्ट था, वॉज एन एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मीनिंग नोट करेंगे कि स्ट्रेंज या हैविंग सम स्पेशल क्वालिटीज, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेंट्रिक। मीनिंग नोट कर ले बेटा, यहाँ पे एक्सेंट्रिक मीन्स वेरी स्ट्रेंज, या तो ये कहीं कोई अजीब, अजीब का मतलब हो जो अनयूजुअल हो, औरों से कुछ हटकर हो, अलग हो, किसी में अपनी कुछ या अच्छी या कोई बुरी कुछ भी मान ले हम, लेकिन उसमें कुछ औरों से कुछ अलग से नेचर जो शो करे, तो इसी कारण से सेंट्रिक वर्ड यूज किया। ऐसा एक साइंटिस्ट है, इस बात से उसका गेस्ट जो था एक ऐसा साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस व्यू के साथ में, इस सच्चाई के इस व्यू के साथ में, कौन सी बात की, दैट ही हैड पेड, कि उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी एडवांस में। ये सब होने के बाद मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, मिसिज हॉल जो थी, शी वॉज रेडी टू एक्सक्यूज, वो तैयार होगी किस चीज के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए, माफ करने के लिए, टू फॉरगिव हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो अजीब आदतें थी उनको भी उसने माफ करने के लिए वो तैयार हो गई, एंड उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को, एंड इरिटेबल टेम्पर को, क्योंकि ग्रिफिन का जो टेम्पर था, टेम्पर मीन्स क्या होता है बेटा, नेचर, स्वभाव जो आप बोलते हो, वो काफी इरिटेबल था, चिड़चिड़ा था, बहुत जल्दी गुस्सा करता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, है ना, किसी के साथ नहीं रहना चाहता था, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स, इन सब चीजों को उसने एक तरह से एक्सक्यूज करने की डिसाइड कर ली बिकॉज ऑफ द अबव गिवन कंडीशंस। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ग्रिफिन जी जो पैसे चुरा कर लेकर आए थे उस शॉपकीपर से, या लूट कर जो लेकर आए थे, अब वो पैसा काफी दिन नहीं चलने वाला था, बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज्यादा दिन नहीं चला, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अभी ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा, ये एडमिट करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास
अब अपने उसके पास में कोई रेडी कैश नहीं बचा था। ही प्रिटेंडेड, अब जब कैश खत्म हो गया तो क्या हुआ, ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है टू डू समथिंग ऑस्टेंसिबली, दिखावा करना, ढोंग करना जो वर्ड होता है उसका पर्टिकुलर मीनिंग बनता है यहाँ पे। प्रिटेंडेड मीन्स डूइंग समथिंग बट नॉट सीरियसली, विच इज नॉट इन फैक्ट, ना वास्तव में जो चीजें ना हो। ही प्रिटेंडेड, अब उसने एक्टिंग करनी शुरू की, हाउएवर, हालांकि, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो, उसे उम्मीद है कि उसका एक चेक जो है वो कभी भी किसी भी क्षण जो है वो उसके पास पहुंच सकता है। उसने इस तरीके से एक्टिंग करनी शुरू कर दी। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और कुछ ही समय बाद में एक अजीब सा, यहाँ पे क्यूरियस का मतलब बेटा किसी चीज को जानने का जो ईगर होता है वो कंडीशन नहीं बनेगी, ध्यान रखना। ये इसका मीनिंग क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में है, क्या बोलेंगे, ए स्ट्रेंज एपिसोड, एक अजीब सी एक एपिसोड जो था वो वहां पे हो जाता है, अकर्ड, टेक्स प्लेस। अकर्ड मीन्स क्या कह सकते हैं, टुक प्लेस, पास्ट में है तो। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened. Very early in the morning, बहुत ही सुबह सुबह की बात है। एक क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन का मीनिंग क्या होता है, क्लर्जीमैन का मतलब हम कह सकते हैं कि एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड, क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी जो होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड, उन्हें जगा दिया गया, बाय नॉइसेस, आवाजों के द्वारा, इन द स्टडी, उनकी स्टडी जो रूम था, यानी कि जहाँ उस रूम के अंदर से जो आवाजें आई कुछ अजीब सी, उससे वो जग जाते हैं। ये तो डिस्टरबेंस हो रही है, म्यूट करो बेटा, कौन है इस चीज के पास से आवाज हो रही है वो। ओके अंकुर बेटा ध्यान रखो, अगर आपको लग रहा है कुछ मूवमेंट करनी है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने आप को, क्योंकि बाकी डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखें हम लोग। रवीना शर्मा बेटा, आवाज आपकी साइड से थी शायद। नो सर। नहीं चलो ठीक है, क्योंकि माइक वाला जो उसमें इंडिकेशन है ना, वहां पे कुछ साउंड सी शो कर रहा था, तब मैंने बोला था। ओके डोंट वरी देन। टाइम कितना बचा है बेटा, एक बार चेक करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम बोलते रहे उस टाइम पे अचानक से ऑफ, और मैं कुछ मैसेज भी ना दे पाऊँ फिर। 7:51 हो रहे हैं। मिनट्स कितनी हुई, 40 मिनट्स की अलाउ होती है ना वैसे तो, एक मीटिंग जो। हाँ, 40 से ज्यादा होगी। 40 मिनट से ज्यादा हो गई है। 50 मिनट हो गई सर। 50 मिनट्स हो गई। बताते तो ये थे कि 40 मिनट्स से ज्यादा के लिए अलाउ नहीं करती जूम पे। सर दोबारा कनेक्ट कर लेंगे ना 40 मिनट्स के बाद। ऐसे अच्छा कर दो। चलो ठीक है, लग रहा है कि हाँ मूड है फिर तो काम करने का। एक तो यूं कहे सर, हाँ सर काफी हो गया, जैसे क्लासेस में बोलते थे हम लोग ना कि सर बस हाँ प्लीज। सर, जैसे मैं। हाँ चलो 10 थे 9 की आवाज होगी ना ये हमारी, जैसे मैं। नो ओके सर, A11 सर आप दीपेश। तो भूल भी गए 11 है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट चेक करें कि कितने स्टूडेंट्स हमारे 11 से और कितने A9 से हैं। एक बार अपने जो चैट के अंदर मैसेज डालो तो, A11 अपना नेम और दोनों चीज डालो प्लीज एक बार फटाफट, ताकि मैं इसको स्क्रीनशॉट भी ले लूं फटाफट। A9 वाले अपना नेम और सेक्शन डालो। महिमा A11, तमन्ना, ठीक है, कल्पना, साक्षी, देवेंद्र, खुशी बेटा A11 की लाइन लग रही। A9 अब आए, इमरान, ओके, तनुज, एकता 11, पीयूष A11, A9 सॉरी, खुशी A11, अंकुर A11। A9 के आज कम है, इसका मतलब ये हुआ। रोहित A9, ठीक है। टोटल 21 पार्टिसिपेंट है इसका मतलब, वैसे भी
ओके रुबीना, पढ़ाओ सर पढ़ाओ। ओके बेटा ओके। एक बार देख रहा था बेटा मैं इसमें और कितने हैं नीचे की तरफ ना। बस 21 बच्चे हैं। 21 है, बाकी के कल आज फोन करते हैं, उनसे बात करता हूँ क्या मैटर था। ये वापस क्यों आ रहा है? वेट बेटा वेट, चलो वेरी गुड। ये भी नाराज हो गया। ओके, कौन सी लाइन थी? Irritable temper, but it's okay. Shortly afterwards, accuracy very early in the morning. Yes. wife were Uh, the clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Okay. Creeping downstairs. अब creeping word क्यों यूज किया? creeping का मतलब हुआ कि रेंगते हुए, नीचे की रेंगना होता है ना creeping का, क्रॉल करते हुए, यानी कि दे मूव्ड विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, कि ताकि किसी को पता ना लगे, चुपचाप से वो नीचे की तरफ आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और तभी उन्हें सुनाई पड़ी, क्या सुनाई पड़ा? चिंक का मतलब होता है बेटा खनखनाहट जो होती है, किस चीज की? ऑफ मनी। ये साउंड है केवल, इसमें इसका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, कहीं आप निकालने की कोशिश करो। ऑफ मनी, वो भी किसकी? कॉइन्स वगैरह, पैसा जो था उसकी आवाजें हो रही थी, कि बीइंग टेकन, क्योंकि वो लिया जा रहा था उसके कारण से आवाजें हो रही थी। फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, वहां से जो आवाजें आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज किए, एंड विद ए पॉकर, क्योंकि आइडिया लग गया था बाहर से ही कि कोई अंदर चोरी कर रहा है। बेटा साइड से आवाज आने लग गई, आप किसके यहाँ से आ रही है? पेरेंट्स कोई बोल रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, म्यूट कर दो। देखते हैं नेक्स्ट, फिर से आप होती है तो करते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पॉकर, अब यहाँ पे देखो, बिना कोई आवाज किए सॉरी, एंड विद ए पॉकर, पॉकर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को मूव करने के लिए जो भी स्टिक वगैरह, रोड वगैरह को यूज करते हैं ना, उसको हम लोग पॉकर कहते हैं। अब ये पॉकर का यूज वहां पे घर पे कैसे हो रहा था? देखो, जो वेस्टर्न कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो वहाँ का वेदर है, वहाँ पे ज्यादातर जो एक किसी भी टाइप की सिचुएशंस वो फेस करते हैं, वो ठंड की होती हैं, बर्फ गिरती रहती है। तो उनके घरों के अंदर एक फायर प्लेस श्योरली बनाया जाएगा, जहाँ पे दिन भर आग जलती रहती है। सर्दी से बचने के लिए वहाँ पे गेस्ट रूम हो गया, उसके बीच में घर के साइड या एक स्पॉट बनेगा कॉमन, जहाँ पे कोई भी आके आराम से बैठ सके। तो उसके अंदर उस फायर को थोड़ा सा मूव करने के लिए, हिलाने के लिए, वो जो पॉकर यूज करते हैं, स्टिक जो यूज करते हैं, फायर स्टिक कह सकते हो, उसका अगर सिनोनिम लिखना चाहो तो कैसे कह सकते हो? फायर स्टिक। तो वो उसने उठाई। ग्रैस्प, ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? होल्डिंग वेरी टाइटली। फर्मली का मतलब आगे क्लियर हो गया, होल्डिंग कह दो केवल। ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? जकड़ना होता है। फर्मली का मतलब वेरी स्ट्रांगली, अच्छे से उसने टाइटली पकड़ा उसको, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और फिर उसको अपने, यानी कि वेपन वगैरह लेके अच्छे से, और फिर रेडी होके फिर आया वो। क्या किया? द क्लर्जीमैन, उस क्लर्जीमैन ने क्या किया? फ्लंग ओपन द डोर। फ्लंग का मतलब हो गया किसी चीज को फेंकना। फ्लंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फेंकना होता है ना, स्पीड से। तो अब यहाँ दरवाजा तो फेंका नहीं होगा, उसने बहुत फास्टली उसे ओपन किया होगा। तो इस कारण से उसने फ्लंग ओपन, सिचुएशन थोड़ा सा रियलाइज करवाने के लिए ये यहाँ पे यूज कर लिया राइटर ने। फ्लंग ओपन द डोर, उसने तेजी से, स्पीडली ही ओपन द डोर, इट मींस। एंड देन ही शाउटेड सरेंडर, कि भैया जो भी हो सरेंडर कर दो, बता दिया है। अब आगे होता क्या है? कितना बच गया चैप्टर? आगे और भी है? बाप रे, अभी तो कैप 2 पेज का बचा है। 2 पेज और बच गए इसके बाद बेटा। यस सर। कल कर Yes, दें? sir. कल कर दें? सर कल पढ़ा लेना। Yes, sir. यस सर। चलो सर आज ही पढ़ा। बेटी एक बार तो बोल रही थी। आज ओके के रात दो। चलो कल करते हैं, है ना?
क्योंकि आज करा दो। बेटा यस सर 21 ही है। आपके पास वीडियो भी भेजूंगा मैं साथ साथ, इस है ना, इनके कुछ वर्ड जो भी हैं अगर कवर ना हो, आपने नोट ना किया तो वहां से देख लें। पर्सनली खुद भी एफर्ट्स करें, किसी वर्ड को आपको प्रिपेयर करना है, इन फ्यूचर भी आपके लिए वो लाइफ टाइम एक तरह से यूज में रहेगा। फिर वो जो वर्ड आपको डिफरेंट लगे, जो थोड़ा सा आपको लगे कि इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, एंड आई कैन नॉट डिफाइन दैट थिंग, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग एट योर ऑन। खुद से निकालो, डिक्शनरी वगैरह यूज करो, उसको अपनी बुक के अंदर नोट करके रखो। नोटबुक के अंदर अपने वर्ड मीनिंग्स बेटा नोट करने हैं आपको, केवल वही करने जो आपको लगे कि हाँ न्यू थे मेरे लिए। डोंट जस्ट टू शो ऑफ दैट थिंग कि मैंने देखो सर वर्ड मीनिंग 50 नोट कर दिए, उसमें से 30 तो मुझे पहले ही आते थे। तो ऐसे फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। एग्जैक्टली जो आपको लगे कि हाँ मुझे इसका यूज रहेगा, और मैं बार जब भी रिवीजन करूंगी या करूंगा तो उस टाइम पे मेरे एक बार उसको गो थ्रू होके फटाफट फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो आप अपने लेवल पे अभी जहां तक पार्ट हो गया यहाँ तक तो करना ही करना है। इफ यू हैव मोर टाइम, अगर आपके पास और भी टाइम हो, इन दैट केस आगे का पार्ट जो बच गया उसके भी निकाल के रखें। कल की जो क्लास होगी उसमें अगर आपको पता हो तो थोड़ा मुझे फील करवाएं कि हाँ मैं क्लास में ही हूँ, है ना, थोड़ा सा एक कंफर्टेबल फील करता हूँ इस केस में। और अकेला पीसी के सामने बैठा हुआ मैं बोल रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों को रहा नहीं है। आपके लिए भी न्यू है, हमारे लिए भी न्यू है। तो कम थोड़ा इस चीज़ को हम लोग आपस में एडजस्ट करेंगे। और हालांकि अभी तक मैंने फील नहीं किया, एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ था, किसी बच्चे ने वो जो एक बार पेंसिल वगैरह को यूज़ किया था स्क्रीन पे, बाकी किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, बहुत ही अच्छे से काम हुआ स्मूथली। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रही थी, वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। एंड आई होप इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो आई मीन वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप दिस टाइम वी विल गेट गुड मार्क्स इन द अपकमिंग यूटीज। विद दिस होप आप में से कोई कहना चाहे तो बोले प्लीज, कोई अपनी प्रॉब्लम हो किसी बात की, कोई किसी पॉइंट पे कुछ कहना चाह रहा हो स्टूडेंट्स में से। तो बेटा एंड करें फिर इसको। यस सर। ओके बाय ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, सी यू अगेन, टेक केयर।